नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी टेट का ही एग्जाम क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आज हम इस क्लास में उत्तर प्रदेश की जनगणना, जो कि 2011 में हमारे देश में लास्ट जनगणना हुई है, उससे आधारित प्रश्न जो बनते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम पहले समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, अगर हम इसकी बात करें तो 19,98,12,341 के करीब इसकी जनसंख्या है, जो कि 2011 के आंकड़े हैं, जो कि देश की हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 16.51% है। मतलब हमारे देश में पूरी जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। अगला जो तथ्य है वो है राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत जो है आपका वो 52.29% है, और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत अगर आप देखो तो 47.71%। कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इन आंकड़ों को। आगे मैं करीब आपको 10 से 12 MCQs लगवाऊंगा जो कि पिछली इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वहां आप देखेंगे कि इन आंकड़ों को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इन परसेंटेज को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, तो वो है आपका 77.73%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें कितना प्रतिशत है, 22.27%। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम बात करें तो 22.27, और ग्रामीण जनसंख्या का बात करें तो 77.73% आपकी जनसंख्या है। आगे हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन जिलों में है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपके टॉप पर आता है प्रयागराज। सबसे पहले नंबर पर प्रयागराज आता है। प्रयागराज में यूपी के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उन सब में प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मुरादाबाद ऑप्शन में दे रखा है और गाजियाबाद दे रखा है, और 2 ऑप्शन और बना दिए, तो यहाँ पर फिर हम मुरादाबाद को चूज करेंगे। अगला है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, मतलब सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो सबसे कम है महोबा के अंतर्गत, फिर महोबा के बाद चित्रकूट के अंतर्गत कम है, और फिर हमीरपुर के अंतर्गत। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम किसके अंतर्गत है, तो महोबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सबसे कम जनसंख्या है, और प्रयागराज के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है। तो ये 2 बात क्लियर हो गई, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और महोबा के अंतर्गत सबसे कम जनसंख्या। अब आगे समझिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का है 829। अगला पॉइंट है 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में है, घनत्व किस में है, जनसंख्या घनत्व, वो है आपका गाजियाबाद। और सबसे कम की अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व तो वो है आपका ललितपुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर। अगला है सेकंड नंबर पर गाजियाबाद के बाद वाराणसी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, फिर है लखनऊ। कई बार इन्हें सीरीज़ में लगाने के लिए भी आपसे कहा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व वाले घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करें, तो पहले आपको गाजियाबाद लगाना होगा, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, इस तरीके से। वैसे ही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, सबसे कम है ललितपुर में, फिर है सोनभद्र में, फिर हमीरपुर में। इसके जो आंकड़े हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा एक लिस्ट के जरिए। यहाँ पर सिर्फ हम समझ रहे हैं अभी केवल जानकारी। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है। साक्षरता की अगर हम बात करें यहाँ पर पूरे अपने स्टेट में,
तो 67.72% कुल साक्षर लोग हैं, जिनमें से पुरुष साक्षरता जो है 77.30% और महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो 57.20%। टोटल स्टेट में कितने हैं? 67.72% और उनमें से पुरुष का कितना है? 77.30 और महिला का कितना है? 57.20%। ठीक है, अब आगे समझिए 2001 से लेकर 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? तो वो हुई है आपकी 11.36% की वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 11 के बीच में। अब पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत? तो डिफरेंस अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में तो लगभग 20.10%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, जो कि आपका दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक साक्षर जिला है कानपुर, तीसरे नंबर पर है औरैया। ओके, अब हम देखेंगे सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती के अंतर्गत, फिर उससे कम है बहराइच और बलरामपुर। तो सबसे ज़्यादा कम है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती से थोड़ी अच्छी है बहराइच की, इसलिए सेकंड नंबर पर है, और बलरामपुर की इससे भी थोड़ी अच्छी है, तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी श्रावस्ती से भी कम साक्षरता है, नहीं, श्रावस्ती की सबसे कम साक्षर ये जिला है श्रावस्ती। ठीक है, अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का औसत जो लिंगानुपात है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 912। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वही हो जाता है 943। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का एवरेज जो सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार वो कितना है, तो 912 है, और इंडिया का पूछा जाए तो आपका 943 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 912, इंडिया का 943। 2001 से लेकर 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है कितने अंकों की? 14 अंकों की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर के अंतर्गत है 1024, मतलब 1000 पुरुषों पर वहाँ पर 1024 महिलाएं हैं। आजमगढ़ 1019 और देवरिया 1017। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, सेक्स रेशियो कहाँ पर है? तो जौनपुर के अंतर्गत है। अब सबसे कम की बात करें हम न्यूनतम की बढ़ते क्रम में हो रहा है ये, तो गौतम बुद्ध नगर में 851, उसके बाद हमीरपुर और बागपत की इससे स्थिति थोड़ी ठीक है तो 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 863। तो यहाँ पर सबसे कम किसका है? गौतम बुद्ध नगर का, और सबसे ज़्यादा किसका है? जौनपुर का। कितना है? 1024। क्या है? सेक्स रेशियो, या फिर कहें लिंगानुपात। अब हम वही शिशु पर अप्लाई करें, शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 2011 के अनुसार यूपी का जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, तो इसमें कितना है? 902, और यही 2001 में कितना था? 916। मतलब क्या हुआ है? पहले से ये कम हुआ है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बलरामपुर और बागपत। आगे समझिए दशकीय वृद्धि दर। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.23%। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85%। अब यहाँ समझिए 2001 से लेकर 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में जो गिरावट आई है वो कितना प्रतिशत है? 5.62%। और 2001 से लेकर 11 के दौरान जो पुरुष एवं महिलाओं में वृद्धि दर है जो आपकी क्रम से कितनी है? तो 19.31%। ये किसकी हुई? मेल की। और 21.23% ये किसकी हुई? फीमेल की। तो 2001 से लेकर 11 के दौरान ये जो दशक है इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो ये बताया गया है यहाँ पर। यहाँ क्या कहा गया कि 2001 से लेकर 11 के दौरान
दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी हुई है, तो 5.62% जो जनसंख्या है वो कम हुई है। और 2001 से लेकर 11 के दौरान एवरेज जो है वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, 1.85। और 2001 से लेकर 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर रही है 20.23%। अब यहाँ समझिए अनुसूचित जातियों के बारे में समझ लेते हैं, जनगणना क्या कहती है 2011 की। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो वो है आपका 20.69%। वहीं दूसरा पॉइंट है देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इनके कितना प्रतिशत है, 16.6% लोग एससी कम्युनिटी से संबंधित हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है आपका वो है सीतापुर। सीतापुर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग हैं और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत है। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो हम एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। अब हम एसटी की बात करेंगे कि कितना इनका हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स या फिर कहीं एसटी का प्रतिशत कितना है, 0.6%। अब देखिए कितना कम है, एससी कम्युनिटी जो है 16.6%, वहीं अनुसूचित जनजाति जो है 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है आपका सोनभद्र में है। तो मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो सोनभद्र के अंतर्गत है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है आपकी बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। अब यहाँ देखिए प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले जहाँ पर एसटी कम्युनिटी नहीं है वो है आपके अयोध्या और जालौन। यहाँ पर है स्लम जनगणना। तो देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा स्लम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मेरठ में पाए जाएंगे, फिर आगरा और फिर कानपुर नगर। अब प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का परसेंटेज कितना है, तो वो है आपका 3.12%। धर्म आधारित जनगणना। तो धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे प्रमुख मात्रा में यहाँ पर कौन है उत्तर प्रदेश में, तो हिंदू हैं। सेकंड नंबर पर मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर सिख हैं, ईसाई, जैन और बौद्ध। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये कैसा क्रम है, घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, अल्पसंख्यक कितने हैं, 20.30%। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, ईसाई जो हैं 950 और सिख 885 ये लिंगानुपात रखते हैं। अब यहाँ समझिए, थोड़े से आंकड़े समझ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जनसंख्या, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जनसंख्या। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, इलाहाबाद या फिर कहीं प्रयागराज के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो। यहाँ पर लगभग 59 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। हमें ये आंकड़े याद नहीं कर रहे 59 लाख है 47 लाख है, लेकिन ये जो क्रम है ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। इलाहाबाद के बाद सेकंड नंबर पर आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ और कानपुर। अब यहाँ देखिए कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न आता है और उसमें ऑप्शन में ये चारों ये 3 नहीं है ऊपर के, लेकिन नीचे के 3 हैं और बाकी कोई अदर ऑप्शन में है। तो हम यहाँ पर आजमगढ़ को टिक करें क्योंकि चौथे नंबर पर आजमगढ़ है। अब वैसे ही हम यहाँ देखें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर, इलाहाबाद में। यूपी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, जौनपुर में 1024। सबसे कम कहाँ पर था, गौतम बुद्ध नगर में 851। और ये जो आपका क्रम है करीब 5 तक आपको याद रखना कितना है, और इधर का भी ये क्रम आपको याद रखना है। जैसे आजमगढ़ में 1029, 1019 और देवरिया में 1017, मतलब ये घटता हुआ जा रहा है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में।
आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। जनघनत्व की अगर हम बात करें तो जनघनत्व में अवरोही क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी गाजियाबाद के अंतर्गत है, और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, ललितपुर के आसपास है। गाजियाबाद में कितना है, 3971, गाजियाबाद ललितपुर में है आपका 242 और गाजियाबाद में है 3971। वैसे ही सेकंड नंबर पर आता है वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर आपका कानपुर, मेरठ, ये सब आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए साक्षरता दर की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा कहाँ बताई थी मैंने आपको, गौतम बुद्ध नगर में 80.12% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। वहीं सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती के अंतर्गत। अब देखिए ये भी सीरीज आपको याद करनी है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, देन कानपुर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद, लखनऊ। वैसे ही श्रावस्ती में सबसे कम है। फिर बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, इन सब में सबसे कम किसमें, श्रावस्ती में। पुरुष साक्षरता की बात करें अगर हम साक्षरता में तो गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट नंबर पर आता है, और श्रावस्ती जो है इसमें सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पर हैं, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में। आगे देखिए, आगे है आपका महिला साक्षरता। तो महिला साक्षरता दर कितनी है, कानपुर में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितना है, 75.1%, और सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में 34.8%। वहीं अगर हम बात करें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा एससी का परसेंटेज है। अब यहाँ देखिए ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो वो वहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, इस जगह यहाँ पर की जा रही है परसेंटेज की बात। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो कौशाम्बी के अंतर्गत रहते हैं। अगर वहीं हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। अब न्यूनतम प्रतिशत कितना है एससी जनजाति का, तो बागपत में सबसे कम परसेंट में एससी कम्युनिटी के लोग हैं। वहीं अनुसूचित जाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सीतापुर में सबसे अधिक और बागपत में सबसे कम। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो सोनभद्र में देखिए प्रतिशत की बात की जा रही है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लोग क्या हैं, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। वहीं सबसे कम एसटी वाले लोग प्रतिशत में कहाँ पर हैं, तो बागपत में हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है एसटी कम्युनिटी, तो सोनभद्र के अंतर्गत, और सबसे कम कहाँ पर है, तो बागपत के अंतर्गत। अब ये जो दोनों हैं वो सेम हैं, बाकी यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पर कौशाम्बी आ गया है, परसेंटेज में कौशाम्बी आगे है, लेकिन संख्या में जो है सीतापुर आगे है। अब समझिए आगे, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो यहाँ पर अवरोही क्रम में है शीर्ष जिले, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है आपकी गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर। ऐसे ही सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है आपका श्रावस्ती। शिशु लिंगानुपात की मैंने बताया था आपको, बलरामपुर में सबसे ज़्यादा, बागपत में सबसे कम है। दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक जिले अवरोही क्रम में, तो गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि दर 49.1%, सबसे कम कहाँ पर हुई है, तो कानपुर में 9.1%। उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो 1901 से 1911 का आंकड़ा यहाँ पर दिया है +5.75%। तो यहाँ इतना याद नहीं करना हमें, यहाँ आप करीब 2001 से लेकर 2011 का अगर देखें तो भारत के अंतर्गत टोटल भारत में 17.7% हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 20.2% के हिसाब से 10 की वृद्धि दर रही है। 1991 से सन 2000 की बात करें तो इंडिया में 21.54%, वहीं उत्तर प्रदेश में आपका रहेगा 25.85। अब समझिए आगे, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में देखिए 1951 में साक्षरता दर 12.02, 61 में 20.87, और फिर मतलब बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पर। इस तरीके से आप देखोगे तो 2011 में 67.7% है।
तो साक्षरता दर में पिछले से कितनी वृद्धि हुई है यहाँ से, तो यहाँ पर 11.41 की वृद्धि हुई है। और अगर हम देखेंगे पुरुष साक्षरता जो है पहले 68.8% थी 2001 में, कितनी होगी 77.3, और जो महिला साक्षरता दर है वो 42.2% थी, वो 2011 में आके 57.2% हो गई। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 2001 में जो 898 था, आज कितना है 912। टोटल इंडिया का कितना है आपको बताऊं मैं तो 943 टोटल इंडिया का लिंगानुपात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 912 है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाते हैं जनगणना से संबंधित, जो कि यूपी के एग्जाम्स में पूछे गए। जैसे देखिए पहला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है। अब देखिए ये प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया है यूपी के, और भी एग्जाम में पूछा गया होगा, मैंने जहां तक रिसर्च किया है तो 3 एग्जाम में मुझे मिले ये। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में शिफ्ट 1 में आया था ये 18 तारीख को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ROAR 2014, यूपी PCS 2017, यूपी PSC ACF प्री 2017। एक ही प्रश्न है, कितने बार घुमा के पूछेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल का सही जवाब है 912। कितना है 912। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर, परसेंटेज की बात कर रहा है, सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला है, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन है ए, गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन है गाजियाबाद का। मैंने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं को कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 लाने का लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब है 2030। ऑप्शन यहाँ 2030 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ठीक कर देता हूँ मैं, ये गलती से टाइप हो गए। तो इसका सही जवाब है 2030। पांचवा प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए कितने सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, यूपी से हटके जो एग्जाम होंगे उनमें भी पूछा गया है ये। तो ऐसे सवाल हैं जनसंख्या के जो बदले नहीं जा सकते, सवाल तो वही हैं, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की सबसे कम जनसंख्या थी, तो सबसे कम जनसंख्या जो है किस जिले में है, आपके महोबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, वो थी आपकी प्रयागराज या फिर कहें इलाहाबाद के अंतर्गत। सातवां प्रश्न है, 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई। सातवें प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1981 से लेकर 91 के दशक में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो मैंने बताया था आपको जौनपुर के अंतर्गत सबसे अधिक लिंगानुपात है। नौवां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का कुल कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए 9वें प्रश्न का सही जवाब है 48% महिला आबादी है। क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी, कुल आबादी का मतलब टोटल जो यूपी की पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में वुमेन का कितना परसेंटेज है, तो वो है आपका 48%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो इसका सही जवाब है 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। अब ये जो सवाल हैं आपने देखा, मैंने जो ऊपर आपको तथ्य बताए उन्हीं के बेस पर हैं ये। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जनगणना वाला ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी मैंने आपको ये जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लें। अगर आपने लिखा नहीं है तो दोबारा वीडियो देख के इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।